हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लोअर्ड बाई 5% बाई डिजॉल्विंग अ सल्यूट इन इट, देन द अप्रोक्सीमेट मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या है कि 5% लोअरिंग वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, और मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, और बाकी इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं दे रखी है। चलो फिलहाल जो दे रखी है हम उसी से बात कर लेते हैं। तो यहां पर लोअरिंग की बात चली, यानी कि इसका मतलब है डेल्टा पी जो है वो कितना है आपका 5 है। डेल्टा पी यानी कि लोअरिंग और वेपर प्रेशर कितना है 5 है, परसेंटेज है ना 5%, यानी इसका मतलब पी नॉट की वैल्यूज कितनी है 100। ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यूज 5 हो गया, इनिशियल कितना हो गया 100, तो 100 में ये कंडीशन हो गई। ठीक, अब आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर लगाते हैं तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट होता है। यानी कि इसका मतलब है 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट जो हमारे पास में आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट की बात करें यहां पर तो वो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05, यानी कि वो हो जाएगा 0.95, क्योंकि हमेशा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोलैलिटी पूछा गया है। तो यहां पर देखिए केवल हमारे पास मोल फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है, तो एक रिलेशन बनाते हैं या रिलेशन यूज करते हैं किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन हम यूज करेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका यूज करेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और क्या रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो वो होता है मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रिलेशन इसलिए क्योंकि यहां पर एक सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो यहां पर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट हमारे पास में कितना हो गया 0.05 हो गया, डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अभी हमने निकाल लिया 0.95 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो इस पूरी वैल्यूज को यहां पर सॉल्व किया जाएगा, और जब इस पूरी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.9 यानी अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। तो यहां पर जब पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी की वैल्यू 3 आएगी, यानी इस क्वेश्चन के लिए अप्रोक्स 3 जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।